राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आपका स्वागत है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम देश के सभी नागरिकों को आज एक बहुत बड़ी जानकारी देने जा रहे हैं। आप लोगों को यह जानकर काफ़ी खुशी होगी कि भारत की राजधानी दिल्ली में गृह मंत्रालय से जुड़ी हुई संसदीय समिति ने सिफारिश की है कि यौन उत्पीड़न की झूठी शिकायत लिखने वाले और लिखवाने वाले दोनों पर सख्त कार्रवाई की जाए। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको बता दें कि इस तरीके के बड़े पैमाने पर गोरख धंधे शुरू हो गए थे। महिला के सम्मान की रक्षा के लिए यह कानून बना था, जो कि समाज के वैसे लोग जो नारी का इज्जत नहीं करते थे, मान सम्मान नहीं करते थे, उनका उत्पीड़न करते थे और बच निकलते थे, तो कानून ने महिलाओं के सम्मान की रक्षा के लिए और दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो सके, इसके लिए कानून लेकर के निर्भया कांड के बाद आया था। लेकिन कुछ लोगों ने इस कानून का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। अपने स्वार्थ के लिए इस तरीके के हथकंडे अपनाने लगे और अपने प्रतिद्वंदियों को निपटाने के लिए अपने महिला सहयोगियों के साथ मिलकर यौन उत्पीड़न का झूठा मुकदमा दर्ज करवाने लगे। इसमें कई पुलिस कर्मी भी उनके साथ शामिल होते थे, जो इस प्रकार के वारदात को संगठित रूप से अंजाम देने का काम कर समाज के प्रतिष्ठित लोगों को, जो पुलिस के खिलाफ आवाज़ उठाता था, उसकी आवाज़ को दबाने के लिए इस तरीके का हथकंडा अपनाने लगे। और यह बातें कानून के रक्षकों के साथ साथ न्यायालय तक भी पहुंचने लगी थी। अब जाकर गृह मंत्रालय के संसदीय समिति ने सिफारिश की है कि झूठी एफआईआर लिखने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। यह एक बहुत ही बड़ा कदम है और इस कदम से जहां आम लोग जो रियल में भुक्तभोगी हुए हैं इस प्रकार के हथकंडे के, इस प्रकार के साजिश के, उन्हें न्याय मिलेगा और उन्हें भारत के कानून के प्रति एक आस्था जगेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग इन फरेबी महिलाओं के द्वारा जो अपने गुर्गे के साथ मिलकर इस प्रकार से लोगों का दोहन और शोषण करने लगे थे और नारी के सम्मान को भी ठेस पहुंचाने का काम लगातार कर रहे थे। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको यह भी बताएं कि प्रॉपर्टी विवाद में पुलिस पर भेदभाव का आरोप लगने के बाद भलसवा डेयरी थाने के एसएचओ सहित 7 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है, जिसमें एक इंस्पेक्टर, 2 एएसआई, 1 हेड कांस्टेबल, 3 सिपाही शामिल हैं। मामला मुकुंदपुर में प्रॉपर्टी को लेकर
दो गुटों में हुए विवाद से जुड़ा हुआ है। और जब इस मामले की जांच वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कराई गई तो यह बात सामने आया कि मुकुंदपुर में जो प्रॉपर्टी विवाद हुआ है उसमें पुलिस ने पक्षपात किया और इस कारण 7 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको बताएं कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर लगातार यह प्रयास कर रहे हैं कि दिल्ली से संगठित अपराध का सफाया किया जाए। दिल्ली पुलिस कमिश्नर एस.एन. श्रीवास्तव जब दिल्ली का पदभार ग्रहण किया था उस समय दिल्ली दंगे की आग में जल रहा था, लेकिन पुलिस कमिश्नर एस.एन. श्रीवास्तव ने सूझबूझ का परिचय देते हुए न सिर्फ पुलिस कर्मियों के मनोबल को बनाए रखा बल्कि दंगाइयों के मनोबल को भी ठिकाने लगाने का काम किया और कानून का शासन स्थापित करने का उन्होंने जो बीड़ा उठाया था उसमें वे सफल रहे। उसके बाद भारत की राजधानी कोरोना की चपेट में आने के बाद फिर से एक बार कई सारी समस्याओं से रूबरू हुआ, लेकिन दिल्ली पुलिस ने जिस बहादुरी के साथ, जिस मुस्तैदी के साथ अपने कर्तव्य का निर्वाह किया और पुलिस कमिश्नर एस.एन. श्रीवास्तव ने जिस प्रकार से अपने टीम का मनोबल बनाए रखा वह देखने लायक, तारीफ करने लायक है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने जो काम कोरोना काल में किया है वह काफी प्रशंसनीय है। और इस बात का जिक्र केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी जब दिल्ली पुलिस का कार्यक्रम आयोजित हुआ था तो उन्होंने इस बात की चर्चा करते हुए दिल्ली पुलिस की तारीफ की थी। आप और हम पुलिस पर तुरंत आरोप लगा देते हैं, लेकिन कभी हमें यह भी महसूस करना चाहिए, यह भी जानने का प्रयास करना चाहिए कि दिल्ली पुलिस ही नहीं, देश की पुलिस किस प्रकार से रात दिन जगकर हमारी सुरक्षा करती है, कानून और व्यवस्था को बनाए रखने में अपने दायित्व का निर्वाह करती है, जबकि उनके घर में भी परिवार है, उनके बच्चे हैं, लेकिन वे अपने दायित्व का निर्वाह करने के लिए, अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए, कानून की रक्षा कराने के लिए वे कई कई दिनों तक अपने घर नहीं जा पाते, अपने बच्चों से नहीं मिल पाते। वहीं दूसरी ओर कुछ पुलिसकर्मी ऐसे भी होते हैं जो संगठित अपराध के हिस्से बन जाते हैं, अपराधियों के मनोबल बढ़ाने का काम करते हैं, उनके साथ साठ काट कर कानून की धज्जियां उड़ाने का जहां काम करते, वहीं कानून और व्यवस्था भंग करवाने का भी वे काम करते हैं। अब जब इस तरीके की वारदात सामने आती है तो वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का यह दायित्व बन जाता है कि ऐसे पुलिसकर्मी जो संगठित अपराध कर्मियों के साथ मिलकर संगठित अपराध को बढ़ावा देने का काम करते हैं, उनके ऊपर भी कानूनी प्रावधान के तहत सही समय पर सही तरीके से कार्रवाई करे, ताकि कोई अन्य पुलिसकर्मी इस प्रकार का काम करने का हिम्मत ही न कर सके। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में अभी समय है एक ब्रेक का। हम चलते हैं ब्रेक पर। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे और खबरों की। आप कहीं जाए नहीं,
इंतजार करें। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप भेजते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका। पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। ब्रेक पर जाते समय हम बता रहे थे जो किस प्रकार गृह मंत्रालय की एक समिति ने सिफारिश की है, और हम यह भी चर्चा कर रहे थे जो किस प्रकार से भूमि विवाद को लेकर 7 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। साथ ही हम आपको यह भी बता दें कि दिल्ली में होली के अवसर पर सभी पुलिसकर्मियों ने काफ़ी मुस्तैदी के साथ इस कोरोना के बढ़ते प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से अपने घर और परिवार से दूर रहकर होली के दिन दिल्ली की सड़कों पर सुरक्षा के लिए अपनी सेवा देते देखे गए। दिल्ली पुलिस कमिश्नर एस.एन. श्रीवास्तव अपने पुलिसकर्मियों का मनोबल बढ़ाने के लिए कई जगह गए। इसी क्रम में इंडिया गेट पर नई दिल्ली के डीसीपी इस सिंघल के साथ उन्होंने दिल्ली के पुलिसकर्मियों का मनोबल बढ़ाया, जो इस कोरोना काल में होली के अवसर पर वो दिल्ली वासियों के सुरक्षा के लिए अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं। यह दिल्ली पुलिस कप्तान एस.एन. श्रीवास्तव की यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको यह भी बता दें कि तरह तरह के जालसाज होते हैं जो कानून से ऊपर चलकर अपने करामात को दिखाने का कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि कानून के हाथ बड़े ही लंबे होते हैं। इसी प्रकार का 2 मसला हवाई अड्डे पर पकड़ा गया है, जिसमें सोने की तार से ट्रॉली के बैग को सीकर दुबई से लाया गया था, लेकिन वे पकड़े गए और 32 लाख रुपए के सोने के तार उनसे बरामद किया गया। वहीं एक अन्य मामले में भी सोने की तस्करी के अभियुक्त पकड़े गए और कुल मिलाकर 73.91 लाख रुपए की तस्करी पकड़ा गया है। हम आपको यह भी बता दें कि जालसाज तरह तरह के होते हैं और वो नकली आई कार्ड तक बना लेते हैं। सीबीआई अफसर बनकर लोगों के घरों में घुस जाते हैं और छानबीन के नाम पर उनके घर से पैसे आभूषण लेकर चंपत हो जाते हैं। इसी प्रकार का एक मामला सामने आया है, जो प्रीतमपुरा में एक डॉक्टर के घर सीबीआई अफसर बनकर एक टीम में पहुंच गई, जिसमें 2 पुरुष और 1 महिला को पकड़ा गया है, जिनसे 36 लाख से ज़्यादा नकदी, 5 लाख के जेवरात, 3852 US डॉलर और 400 पाउंड उनसे बरामद किया गया है। प्रियंक अग्रवाल कोहट इनक्लेव प्रीतमपुरा में रहते हैं और उनके घर सीबीआई अफसर बनकर ये जालसाज गए थे और फर्जी परिचय पत्र दिखाकर वारदात को अंजाम दिया था। डीसीपी उषा रंगरानी ने मौर्या इनक्लेव थाने के स्टाफ
के साथ सुभाष प्लेस थाने को गैंग के सदस्यों को सौंपने की बात कही है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आज आपसे यहीं विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। 31 मार्च को बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन की माताजी का स्वर्गवास हो गया। इस अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पथ निर्माण मंत्री के आवास में नितिन नवीन की स्वर्गीय माताजी के निधन पर पहुंचकर उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके परिजनों को इस दुख की घड़ी को सहने की सांत्वना दी। बिहार सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक पटना के प्रमंडलीय आयुक्त ने कोरोना के बढ़ते प्रसार को देखते हुए पटना एयरपोर्ट पर कोरोना जांच का निरीक्षण किया। पटना के प्रमंडलीय आयुक्त ने एयरपोर्ट पर संचालित कोविड-19 टेस्टिंग कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने सिविल सर्जन को टेस्टिंग कार्य में तेजी लाने तथा काउंटर एवं जांच कर्मियों की संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने जिलाधिकारी को मजिस्ट्रेट की तैनाती करने का निर्देश दिया। उन्होंने गर्दनीबाग अस्पताल जाकर कोविड-19 वैक्सीन का दूसरा डोज भी लिया। सीतामढ़ी के जिलाधिकारी ने प्रखंडवार संचालित कोविड टीकाकरण की समीक्षा की एवं टीकाकरण के कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि कोविड गाइडलाइन का पालन एवं टीकाकरण में तेजी लाकर ही कोरोना संक्रमण को रोक सकते हैं। जिलाधिकारी श्री नवीन कुमार ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु जहानाबाद रेलवे स्टेशन पर कोविड-19 जांच कैंप का भौतिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्रतिनियुक्ति चिकित्सा टीम को रेलवे स्टेशन पर आने वाले सभी यात्रियों की निश्चित रूप से जांच कराने का निर्देश दिया। मधुबनी के जिला पदाधिकारी श्री अमित कुमार की अध्यक्षता में डीएलसीसी, डीएलआरसी एवं डीएलआरएसी की समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान उप विकास आयुक्त, एडीसी बैंकिंग, माननीय विधायक एवं अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। समस्तीपुर के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समाहरणालय सभाकक्ष में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से संबंधित 1 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। सहरसा के जिलाधिकारी श्री कौशल कुमार ने नगर क्षेत्र स्थित मत्स्यगंधा झील के सौंदर्यीकरण कार्य का निरीक्षण किया एवं गुणवत्ता के साथ ससमय कार्य को पूरा करने का निर्देश दिया। भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता और नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिदूरी ने आज प्रदेश कार्यालय में हुई संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में केजरीवाल सरकार की नई शराब नीति की कड़ी आलोचना करते हुए आप सरकार की निंदा की। ये पॉलिसी रेवेन्यू बढ़ाने की नहीं, दिल्ली को बर्बाद करने की पॉलिसी, दिल्ली को नशे के अंदर झोंकने की तैयारी है। दिल्ली के अंदर 21 ड्राइव है, 21 को घटाकर 3 कर दिए। होली भी पियो, दिवाली भी पियो, गुरु पर्व भी पियो। कोई भी किसी धर्म का पर्व है, शराब बांटने की तैयारी है। शराब बेचकर कोई सरकार अपने रेवेन्यू, अपना खजाना बढ़े, इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती। दिल्ली में 79 होलसेल की शॉप्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर है। अब नई पॉलिसी में इन्होंने कहा कि सिर्फ एक होगी और वो एक वो होगी जिसका 250 करोड़ रुपए टर्नओवर होगा, जो नॉन मैन्युफैक्चरर होगा, और वो एक ही पूरी दिल्ली में शराब को डिस्ट्रीब्यूट करेगा और उसका कमीशन भी 2% से बढ़ाकर 12%। यानी यही अगर हम लगा लें तो 1000 करोड़ रुपए से अधिक का यही बड़ा होता है, और वो भी पूरी दिल्ली में 3 ही है जिनका 250 करोड़ से ऊपर टर्न। यानी अब उन 3 में से एक को देने की तैयारी है। पूरी बातचीत हो गई है और इनके आम आदमी पार्टी अपने खजाने में कैसे अधिक से अधिक दिल्ली को शराब में झोंक कर पैसा कमाए, ये इनका तैयारी है। दिल्ली में 500 शराब के ठेके हैं, लगभग 10,000 सरकारी कर्मचारी इन ठेकों में काम कर रहे हैं, वो बेरोजगार हो जाएंगे। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में दिल्ली के एमपी को मिले थे। हमने उनसे आग्रह किया कि जो नई एक्साइज पॉलिसी है उसको रद्द किया जाए, और आज भी हमारा यही स्टैंड है
और उसके लिए जहां तक भी जाना पड़ेगा जाएंगे। और अध्यक्ष ने स्पष्ट कर दिया है कि हम दिल्ली में एक भी नया शराब का ठेका नहीं खुलने देंगे। अध्यक्ष जी, इसके साथ साथ जो जानकारी है कि बैंक को खत्म करेंगे, 2000 करोड़ रुपए का फायदा फिर किसको होगा? क्योंकि अरविंद केजरीवाल की पार्टी अभी जो जिन राज्यों में चुनाव लड़ना चाहती है, 100 से लड़े। लेकिन मेरा आज ये आरोप है उनके ऊपर, उनकी पार्टी के ऊपर, कि इस नई एक्साइज पॉलिसी के माध्यम से वो 2000 करोड़ से लेकर 3000 करोड़ रुपए का घोटाला करने जा रहे हैं। उनको चुनाव के लिए पैसा चाहिए और उसी के लिए ये नई एक्साइज पॉलिसी लाई है। ये उनके ऊपर आरोप है। इन दिनों दिल्ली में कई जगह पीने के गंदे पानी की शिकायतें लगातार मिल रही है। इसी के चलते मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक शिवचरण गोयल को करमपुरा क्षेत्र वासियों ने डी ब्लॉक में आ रही गंदे पानी की समस्या की शिकायत की। तो विधायक शिवचरण गोयल ने उन लोगों की समस्याओं को सुना और जल बोर्ड अधिकारियों को निर्देश देकर तुरंत मरम्मत करने को कहा। विधायक शिवचरण गोयल की इस तुरंत एक्शन पर क्षेत्र के निवासियों ने उनका धन्यवाद किया। संपूर्ण देश में होली के अवसर पर कोरोना के कारण कार्यक्रमों पर पाबंदी थी। दिल्ली पुलिस ने कहीं भी भीड़ एकत्रित ना हो, कहीं कोई हुड़दंग ना हो, इन बातों को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण दिल्ली में बड़े पैमाने पर पुलिस बल की तैनाती की गई थी। दिल्ली पुलिस कमिश्नर SN श्रीवास्तव ने खुद जगह जगह घूमकर स्थिति का मुआयना किया और अपने अधीनस्थों को होली की बधाई दी। दिल्ली क्षेत्र में इंडिया गेट पर आप खुद देख सकते हैं कि पुलिस कमिश्नर किस प्रकार अपने पुलिस कर्मियों का मनोबल बढ़ा रहे हैं। साथ ही DCP नई दिल्ली ईश सिंघल भी देखे गए। होली का त्योहार ड्राई डे होने के कारण इस बात की आशंका थी कि अवैध शराब की बिक्री से शराब तस्करों और अवैध शराब आपूर्तिकर्ता शराब की मांग को भुनाने का प्रयास कर सकते हैं, जिसके चलते क्षेत्र में अवैध शराब की बिक्री और आपूर्ति को रोकने के लिए पश्चिमी जिला पुलिस की विशेष कर्मचारियों की एक टीम का गठन किया गया था। पश्चिमी जिला के स्पेशल स्टाफ के कांस्टेबल को गुप्त सूचना मिली थी कि एक शराब तस्कर रोहित होली के अवसर पर एक BC पीपल को भारी मात्रा में अवैध शराब पहुंचाने के लिए मोतीनगर क्षेत्र में आएगा। तुरंत ही तत्काल निरीक्षक नरेंद्र कुमार के नेतृत्व में एक छापेमारी दल और आरोपी को पकड़ने के लिए पश्चिमी जिला पुलिस के ऑपरेशन सेल के ACP सुदेश रंगा ने एक टीम का गठन किया। टीम ने रणनीतिक रूप से जाल बिछाया और बसई दारापुर मोतीनगर के पास सड़क पर आ रही एक सफेद रंग की कार को पकड़ लिया, जिसमें तलाशी लेने पर 4000 क्वार्टर अवैध शराब के कुल 80 कार्टन बरामद हुए। दिल्ली आबकारी अधिनियम के तहत इस संबंध में एक FIR पुलिस स्टेशन मोतीनगर में दर्ज की गई है। आरोपी व्यक्ति की गिरफ्तारी की जानकारी उसके परिवार को दे दी गई है। पुलिस ने आरोपी से 4000 क्वार्टर अवैध शराब और इको कार बरामद की है। इस बार होली पर पिछले 76 साल का सबसे गर्म मार्च का दिन रिकॉर्ड किया गया, क्योंकि तापमान 40 डिग्री से ऊपर चला गया था। तो वहीं पिछली बार 31 मार्च 1945 को तापमान 40.5 डिग्री था। साल की शुरुआत रिकॉर्ड तोड़ सर्दी के साथ हुई, तो मार्च आते आते गर्मी ने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ने शुरू कर दिए हैं। मौसम विभाग की माने तो इस साल गर्मी अपने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ सकती है। तो वहीं आज सुबह से ही हीट वेव चलनी शुरू हो गई है। स्काई मैट वेदर रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली सहित गंगा के मैदानी क्षेत्रों में अगले 2-3 दिनों तक उत्तर पश्चिमी दिशा से तेज धूल भरी हवाएं चलने की संभावना है। राष्ट्र सर्वप्रथम से देखिए संवाददाता मिहिर झा की रिपोर्ट। हमारे साथ गोपाल सिंह जी जुड़े हैं, वो बसई धाड़ा में हैं। गोपाल जी, मौसम कैसा है आज का? मौसम तो देखिए, सुबह का मौसम जो था ना, बहुत काफ़ी गर्मी था, लेकिन धीरे धीरे अचानक से मौसम ये 1:30-2 बजे के बाद चेंज हो गया है। और ये गोपाल जी ने जिन बातों को कही है, ये नज़ारा मैं आपको हवा के झोंके का दिखा रहा हूँ। ये देखिए पीपल का पेड़, कितनी हवा की झोंके तेज है, कितनी हवा तेज चल रही है। और गर्मी से राहत तो ज़रूर मिली है, लेकिन आने वाले दिनों में बहुत ही तेज लू भी चलने वाली है, ऐसा अनुमान मौसम वैज्ञानिक भी लगा रहे हैं, लेकिन मौसम को वैज्ञानिक भी नहीं जान सके आज तक। मौसम बादल है, हवाएं बहुत तेज चल रही हैं और गर्मी का एहसास थोड़ा कम हुआ, मगर हवाएं बहुत ज़्यादा, मिट्टी बहुत उड़ रही है।
और मतलब कि आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ेगी सर, बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। लेकिन आज तो मौसम बारिश की हो रही है। ये देखिए नज़ारा, मैं आपको बादल का नज़ारा दिखा, तेज हवा के झोंके और बादल के आगोश में ये दिल्ली शहर, और बिल्कुल नज़ारा ठंड का, और धूप भी साथ साथ में लहरें काटती हुई नज़र आ रही है। मैं DID न्यूज़ के लिए मिहिर कुमार झा, रजौरी गार्डन से। राष्ट्र सर्वप्रथम की टीम मंगलवार के दिन आज आपको दिल्ली के केंद्र में बसे हनुमान मंदिर के दर्शन करवा रही है। ये मंदिर हनुमान के भक्तों की आस्था का प्रतीक है। दिल्ली के कनॉट प्लेस में बसे इस मंदिर की मान्यता दूर दूर तक फैली हुई है। सैकड़ों वर्ष पुराने इस मंदिर में रोजाना भक्तों का मेला लगता है और मंगलवार के दिन यहाँ अलग ही रौनक देखने को मिलती है। राष्ट्र सर्वप्रथम से देखिए संवाददाता मिहिर झा की रिपोर्ट। आज मंगलवार है और प्राचीन हनुमान मंदिर कनॉट प्लेस बाबा खड़क सिंह मार्ग में हूँ। भक्तों की अपार आस्था हनुमान जी के प्रति, और मंगलवार शनिवार ही नहीं, प्रतिदिन यहाँ भक्तों की अपार भीड़ प्राचीन हनुमान जी बालाजी के आशीर्वाद के लिए पहुँचती है। और यह मंदिर का भव्य स्वरूप देखें आप सब, देखिए कितना सुंदर ढंग से सोना कलर में मंदिर को सजाया गया है। मंदिर भर में दिया जलाना वर्जित है। और ये बालाजी महाराज के दर्शन कीजिए, पूजन कीजिए, और आप सभी भक्तजन बालाजी सरकार का दर्शन करें, पूजन करें। जय बालाजी सरकार की जय। आज मंगलवार का दिन है और महानगर दिल्ली नहीं, पूरे विश्व में प्राचीन हनुमान मंदिर बाबा खड़क सिंह मार्ग नई दिल्ली, जो कनॉट प्लेस थाने के ठीक बगल में है, वहाँ लाखों करोड़ों भक्तों के आस्था के प्रतीक बालाजी सरकार के दरबार में आज मंगलवार को काफी भीड़ है, कोरोना भी है। प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की, बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की, बोलिए बालाजी सरकार की। नेशनल चैनल कात्यायनी के चैनल हेड व ऑल इंडिया स्मॉल व मीडियम न्यूज़पेपर्स फेडरेशन रजिस्टर्ड के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ललित सुमन व उनकी टीम को होली के शुभ अवसर पर बिहार के कई IAS अधिकारी, विभिन्न विभाग के पदाधिकारी, बिहार CM निवास सहित सैकड़ों गणमान्य हस्तियों ने होली की शुभकामनाएं दी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने शुभकामना संदेश में कहा, होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी कामना है कि ये त्योहार आपके जीवन में खुशहाली लेकर आए, अपना एवं अपने परिवार का ख्याल रखें और कोविड प्रोटोकॉल की पालना करें। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती हैं। राष्ट्रपति भवन से मिली जानकारी के अनुसार उनकी बाईपास सर्जरी किए जाने की उम्मीद। राजस्थान दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला कोरोना पॉजिटिव, परिवार सहित हुए क्वारंटीन। राजस्थान में 3 विधानसभा सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस व भाजपा के उम्मीदवारों का नामांकन आज। गोवा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र सिरसत का लंबी बीमारी के बाद निधन। यूपी में कोरोना के बढ़ते केस के बीच अधिकारियों के लिए जारी हुआ नया आदेश। 1 अप्रैल से महंगा हो जाएगा हवाई सफर, DGCA ने बढ़ाई एयरपोर्ट सिक्योरिटी फीस। दिल्ली में पहला वर्चुअल स्कूल शुरू होने जा रहा है। उप मुख्यमंत्री सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली की शिक्षा प्रणाली में प्रौद्योगिकी को अपनाया जा रहा है। चैत्र मास शुरू, नवरात्रि का पर्व इसी महीने मनाया जाता है। इसके अलावा दुर्गाष्टमी, रामनवमी और शीतला अष्टमी के पर्व भी इसी महीने मनाए जाते हैं। भारत का 2 और गोल्ड के साथ निशानेबाजी विश्व कप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। अनीता मेहता को आप से मिला उपाध्यक्ष पद। मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक शिवचरण गोयल ने सौंपा पत्र। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री रही स्वर्गीय शीला दीक्षित के जन्म दिवस पर 31 मार्च को कांग्रेस पार्टी द्वारा निजामुद्दीन ईस्ट में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस बात की सूचना ब्रिजमोहन ने दी है।
होटल जागीर पैलेस मायापुरी के मालिक लॉयंस सरदार जागीर सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित करते नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी के चैनल हेड, दैनिक इंडिया दर्पण मदर इंडिया पत्रिका के संपादक ललित सुमन। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।